प्यारे बच्चों नमस्कार। देखो आज मैं दिखा रही हूँ आपको जयपुर का दृश्य। ये जयपुर मैं आपको खिड़की से दिखा रही हूँ होटल के। वो सामने एक पहाड़ी है और इधर आप देख सकते हैं ये बाजार है। जब चांदीपुर का बाजार चांदीपुर शुरू होता है यहाँ से शुरू। यहाँ की खासियत ये है कि इसे एक तो पिंक सिटी कहते हैं कि जो मेन जयपुर है जहाँ के मुख्य द्वार हैं उस द्वार के अंदर जितने भी मेन रोड पे लगी हुई बिल्डिंग्स हैं वो सब गुलाबी रंग की हैं। बाकी जो बाद में बनी हुई है वो उनके रंग अलग हो गए हैं, है ना। और गुलाबी रंग में सफ़ेद से बाउंड्री बनानी है उन्होंने, कुछ इस तरह का इनका है। तो यहाँ से मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो बहुत ही छोटी सी और बहुत प्यारी सी है। इस कहानी को सुनकर शायद आपको आनंद आएगा। ये ना इस सिटी से जुड़ी हुई तो नहीं है, लेकिन सुना रही हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं हमेशा ही आपको कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम है होशियार भोलू। तो बच्चों एक जंगल की बात है, बहुत पुरानी पंचतंत्र की कहानी है। तो एक चूहा था, उसका नाम भोलू था। चूहा अपने को बहुत होशियार समझता था, कहता था मेरा नाम खाली भोलू भोलू लिख दिया, भोलू का तो समझे बिल्कुल समझते हैं, मैं आप मुझसे होशियार भोलू कहा करो। जो भी मिलता हो कहता अच्छा भोलू कैसे, कहता नहीं खाली भोलू नहीं, मुझे होशियार भोलू। लोग कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने रखा होशियार भोलू? तो वो कहता कि नहीं मेरे पापा ने मम्मी पापा ने तो भोलू रखा, लेकिन क्योंकि मैं बहुत होशियार हूँ मैं मानता हूँ। उन्होंने कहा किसी ने तुम्हें कहा तुम होशियार हो? खरगोश मिला एकदम से। तो बोला किसी ने तुम्हें बताया कि तुम होशियार हो? बोला नहीं बताया तो नहीं, लेकिन मेरा मन कहता है कि मैं बहुत होशियार हूँ। तो कहना है, अब उसको खरगोश हंसने लगा तो चला गया। अब भोलू को लगा कि मुझे कुछ ऐसे बुद्धिमानी के होशियारी के काम करके दिखाने पड़ेंगे जिससे लोग सच में मान लेंगे मैं होशियार भोलू है और मुझे होशियार भोलू कहने लगेंगे। उसकी बड़ी इच्छा थी कि लोग उससे होशियार भोलू कहें। तो बच्चों अब क्या था कि अब ऐसा जब लोगों को लगता है ना तो होता ही है उसको कि भाई मेरे को होशियार भोलू कह रहे हैं तो मैं होशियार बनूं, दिखाई दूं। तो इस चक्कर में वो कुछ ऐसे कारनामे ढूंढने लगा जिससे वो होशियार दिखाई दे। वो जा रहा था तो उसने कहा एक छत में एक घोंसला है, उसमें कुछ अंडे हैं। बोला ओहो इतनी तेज़ धूप पड़ रही है, और ये चिड़िया भी कितने मूर्ख है, अपने अंडों को इतने धूप में रख गई, बेचारे तो धूप से सूख जाएंगे, चलो इनको उठाकर किसी छाया में, पेड़ की छाया में रख देता हूँ। ऐसा सोचकर वह छत पर चढ़ा और जैसे हाथ लगाना होता अचानक जिसे बैल चिल्ला, अरे अरे हाथ मत लगाना, ये क्या कर रहे हो बेवकूफ़ चूहे? बोला क्यों, मैं इनको धूप में सूख रहे हैं, इनको छाया में रख रहा हूँ। बोला खबरदार हाथ मत लगाना। चिड़िया के अंडों को अगर एक बार तुम छू लोगे तो दोबारा वो उसको छुएगी भी नहीं और अपनी घोंसले को गिरा कर नीचे रख देगी, सारे अंडे फूट जाएंगे। बोला अच्छा हुआ दादा आपने मुझे बता दिया, नहीं तो मैं तो बहुत बड़ी गलती कर देता। चलो वो वहाँ से उतर आया। बोला कोई बात नहीं, एक बार गलती तो होती है, मनुष्य जानवर प्राणी इंसान जो भी है उससे गलती तो होती है, जीवन में सब कुछ सही नहीं होता, गलती हो गई, अगला काम मैं होशियारी का करूँगा। ऐसा सोच कर वो आगे बढ़ा। तो देखा कि एक पेड़ की शाखा में दो चीड़ा और चिड़िया एक बहुत सारे तिनके इकट्ठे कर रहे हैं, बहुत सारे तिनके रखे हुए उनके पास, और एक एक तिनका चोंच से उठाने। बोला ओहो इन बेचारों के पेड़ के पास रहने की जगह में तो किसी ने इतना कूड़ा कर दिया है। अब भोलू ने सोचा इतना कूड़ा कर दिया है, बेचारे एक एक तिनका उठा रहे हैं, इतने तिनके उठाने में तो इनको बहुत देर लग जाएगी, क्यों ना मैं जाकर के एक साथ सारे तिनके नीचे गिरा दूँ। ऐसा कि वो उछलता हुआ पेड़ में पहुँचा और उसने अपनी एक झटके से सारे तिनकों को नीचे फेंक दिया। अब चिड़ी चिल्लाए, बोले ये तुमने क्या कर दिया, हम कितनी मुश्किल से घोंसला बना रहे थे और कितनी मुश्किल से हमने तिनके इकट्ठे किए थे, अभी रुको तुम्हारी माँ से शिकायत करते हैं। ऐसा ही उस चिड़िया उधर बैल ने भी कहा था कि तेरी माँ से शिकायत करता हूँ, तो वो उसकी माँ अब ये डर गया, बोला माँ से शिकायत करते हैं। बोला कोई नहीं, अब वहाँ से उतर आया, थोड़ी देर तक चलता रहा, फिर बोला मैं तो बड़ी बड़ी गलती कर दी मैंने आज, है इतना बड़ा, मेरी माँ से शिकायत कर देंगे। बोला कोई बात नहीं, अगर मैं एक अच्छा काम कर दूँगा तो मेरी माँ मुझे अच्छा से प्यार करेगी, मुझे डांटेगी नहीं, ऐसा क्या करो फिर आगे चलूँगा। कुछ दूर जाकर अचानक बारिश होने लगी, इसे प्यार बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता था। खूब भीगा, थोड़ा आगे बढ़ा तो देखता क्या है कि खरगोशों का जो घर बना हुआ है, खरगोशों ने जो अपना बिल खोद रखा है उसमें पानी जा रहा है। बोला ओहो ये खरगोश तो डूब जाएंगे, इनका बिल तो में तो पानी जा रहा है, मैं जा कर के एक अच्छा काम करने का मौका मिल गया, इसको बंद करता हूँ मिट्टी से, और जा कर के मिट्टी से बंद करूँगा। नीचे जी के जब खरगोशों को पता लगा कि कोई मिट्टी से ढक रहा है, उनके बिल में अंधेरा हो रहा और हवा कम आ रही, तो वो फटाफट बाहर आए, बोले क्या कर रहे हो तुम ये मूर्ख चूहे, तुम्हारा बिल को मिट्टी से बंद कर रहे हो, चलो तुम्हें किसी हमारे दुश्मन ने भेजा होगा कि तुम्हारा बिल बंद कर दो और हम मर जाए अंदर घुट कर।
भागो इसे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अब तो चूहे की जान पे पड़ा है, वो भागा 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 भागा, दौड़ा वहाँ से। कहीं दूर जाकर एक जगह गया, वहाँ जाकर उसने देखा कि खरगोश लोग वापस लौट गए हैं। अब लंबी लंबी सांस लोगों का, अरे क्या करा मैंने, ये आज मैं फिर मुसीबत में फंस गया था। अब मैं ऐसा करता हूँ कि अपने घर चला जाता हूँ, लेकिन जाऊँ कैसे, चारों ओर तो पानी पानी, बारिश तो रुकने का नाम लेगा, अब तो मैं घर भी नहीं जा सकता। अब वो रोने लगा। उतने में पानी में तैरती हुई एक बतख आई, बोली अरे बोलो तुम क्यों रो रहे हो? बोले मैं अपने घर जाना चाहता था और ये तो पानी भर गया सब। मैं बोला तुम घर जाओ, तुम्हारी मैं अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी उसमें बिठा कर ले जा सकता हूँ। और वो उसको बतख के अपनी पीठ में उठा घर पहुँचा दिया। फिर उसके पास छुट के बोली जाओ जाओ जल्दी अंदर, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार करी। बहुत गुस्से में बोला, डर गया, बोला क्या करूँ? उसने कहा नहीं सीधे घर जाओ, तुम अभी तो मूर्खता कर चुके हो, बाद में और डांट पड़ेगी। ऐसा कहकर उसने वो बिल के अंदर गया तो माँ ने बहुत डांटा। और अगले दिन शेर के सामने सारे जानवरों ने उसकी पेशी लगाई। तो शेर ने कहा कि मुझे सारी बातें सुनकर ये लगा है कि इसकी जो उद्देश्य था वो ख़राब नहीं था, करना तो अच्छा चाहता था, लेकिन अपनी मूर्खता की वजह से गड़बड़ कर बैठा। और इसको अब ऐसा है कि कुछ समय तक सब लोग इसे मूर्ख चूहा कहेंगे और एक हफ्ते तक अपने घर में बंद रहेगा, उसके बाद ये ठीक होगा। तब चूहे को लगा कि हाँ मेरे से गलती हो गई, बोला इतनी सजा तो दे ही दी थी, मेरा नाम मूर्ख क्यों रख दिया। तो इस बात से उन्होंने बच्चों इस तरह चूहे को सबक मिला। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी और जल्दी ही आप मुझे इस पे विषय में अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। कैसी लगी लाइक शेयर करेंगे। जो लोग मेरे इस चैनल में नए हैं उनसे उम्मीद करती हूँ इसे सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत जल्दी एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत होंगी, किसी नए शहर से भी हो सकती है। तब तक आप मुझसे विदा लें। नमस्कार।